हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विशाल कुमार। फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट चैप्टर है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के सामने तथा विचारों को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे राम ने मोहन से अपने परेशानी के बारे में बताया। भाषा मुख्य दो प्रकार के होते हैं। भाषा जो है मुख्य दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कई किताबों में तीन रूप दिए गए होते हैं। पहला है मेरा मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को केवल बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं विशाल ने अमन को बोलकर अपने परेशानी के बारे में बताया। दूसरा है लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को केवल लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विशाल ने अमन को पत्र लिखकर अपने परेशानी के बारे में बताया। तीसरा क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को संकेत या इशारे से दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे विशाल ने अमन के इशारे से पुलिस की आने की सूचना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं? थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाले मौखिक भाषा का स्थानीय रूप बोली कहते हैं। जैसे गांव में जो थोड़ी दूर पर जो भाषा बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि ध्वनियों को लिखित रूप से अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हम जो है भाषा की लिपि के बारे में जानेंगे। जैसे यह कुछ दिया हुआ है, जैसे पहला है हिंदी, तो हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। उसके बाद पंजाब है, तो पंजाब को गुरुमुखी कहते हैं। उर्दू है तो उर्दू को फारसी कहते हैं, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को रोमन कहते हैं। और लास्ट जो है मेरा जापान है, तो इसको हम जापानी भाषा कहते हैं।